BCS 042 का सॉल्व पेपर लेके आ गया हूं स्पेसिफिकली आपके लिए, क्योंकि बच्चों को चाहिए पूरे मार्क्स। सर ये लेटेस्ट पेपर है? अरे भाई लेटेस्ट, बिल्कुल लेटेस्ट पेपर। जून 2025 का इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम डिजाइन 2 आवर्स का पेपर था। 50 मार्क्स का पेपर है, 20 मार्क्स है और 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आज आपको पता लगेगा पूरे मार्क्स कैसे आते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। डिफाइन द टर्म एल्गोरिथम। पहले एल्गोरिथम ही समझते हैं क्या होता है। देखो हमने डेफिनेशन किस तरीके से दी है ताकि एग्जामिनर मार्क्स ना काटे। इट इज अ सेट ऑफ प्रिसाइज एंड अनएम्बिगुअस इंस्ट्रक्शन दैट टेक सम इनपुट, प्रोसेस इट थ्रू अ फिनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स एंड फिर क्या प्रोड्यूस करेगा? डिजायर आउटपुट। इनपुट देंगे, आउटपुट निकलेगा। इट मस्ट ऑलवेज टर्मिनेट आफ्टर कंप्लीटिंग द स्टेप्स। जा रहे स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे फिर वो टर्मिनेट हो जाएगा। इंपॉर्टेंस क्या है एल्गोरिथम की? कंप्यूटर साइंस में हमारे क्या इंपॉर्टेंस है? ये एक सॉल्विंग प्रॉब्लम इन अ स्ट्रक्चर्ड एंड लॉजिकल मैनर। दे आर एसेंशियल फॉर प्रोग्राम डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर डिजाइन। It allows comparison of different solution based on time and space efficiency. Concept क्या है इसका? It is a technique in which function call itself to solve a problem by breaking it into smaller subproblems. Each call works on a reduced input until a terminating condition called the base case is reached. क्लियर है बच्चों? बच्चों इसका एग्जाम्पल नोट करेंगे, ठीक है ना, फैक्टरियल एल्गोरिथम का। और टर्मिनेट्स जब n को 0 लेंगे और फैक्टरियल 0 लेंगे तो हमने उसको प्रूव करके दिखाया है। कंक्लूजन लिखेंगे। सर कंक्लूजन लिखना जरूरी है? बिल्कुल भाई, कंक्लूजन लिखोगे, प्रॉपर एंडिंग दोगे तभी तो मार्क्स मिलेंगे। इट प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू अ प्रॉब्लम सॉल्विंग व्हाइल रिकर्जन ऑफर्स अ पावरफुल मेथड टू हैंडल रिपीटेटिव एंड सेल्फ सिमिलर प्रॉब्लम एफिशिएंटली। बच्चों कीवर्ड एंकर्स, अगर हेडिंग प्रॉपर्स नहीं हुई आंसर का क्या ही फायदा है। ठीक है। What is the time complexity of linear search algorithm? Explain with the help of an example. अब linear search, पहले उसके बारे में proper introduction देते हैं। It is a simple searching technique used to find an element in a list. ठीक है। It works कैसे करेगा? ये work कैसे करेगा? By checking element one by one from the beginning, शुरुआत से। इसके अंदर क्या रखता है? मेथड, जो ये वाला मेथड होता है ना, इट डज नॉट रिक्वायर द डाटा टू बी सॉर्टेड। जरूरी नहीं है सॉर्ट करना। इट इज इजी टू अंडरस्टैंड और इंप्लीमेंट करना। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में क्या आता है ऑफ लीनियर सर्च? इन द बेस्ट केस द एलिमेंट इज फाउंड एट द फर्स्ट पोजिशन। बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज दिस। इन द वर्स्ट केस द एलिमेंट इज फाउंड एट द लास्ट पोजिशन और नॉट फाउंड। Worst case time complexity is this. The average case also requires checking about the half elements. Average case times complexity is this. बच्चों ध्यान रखना, मैंने आपको बेस्ट का बता दिया है, वर्स्ट केस का बता दिया है, एवरेज केस का बता दिया है, एग्जाम्पल दे दिया है, कंक्लूजन दे दिया है। सर लीनियर सर्च इज सिंपल बट inefficient for large data sets. It is a time complexity grows linearly with input size. एक बात बोल रहा हूं, 5 साल के पेपर ले लो, अभी लो, अभी टीम को कांटेक्ट करके 5 साल के पेपर लो, 5 साल के सॉल्यूशन करो, तभी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। ये रहा मेरा कांटेक्ट नंबर। 5 इयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रहा मेरा चैनल, पहले इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, नहीं तो सारे आंसर्स मिस हो जाएंगे। अपने फ्रेंड्स को क्या बताओगे? इन्हें शेयर करो। सबसे पहले इंपॉर्टेंट अपडेट हम लेके आते हैं। और ये रही मेरी वेबसाइट, यहां पर जाओ, आपको एडमिशन रिलेटेड, सॉल्व असाइनमेंट रिलेटेड, कोई गेस्ट पेपर चाहिए हो, प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए हो और हमारे नोट्स सब मिलेगा। सॉल्यूशन अंडर वन रूफ। सिर्फ आपको अपने फ्रेंड्स को बताना है। एक बार क्वेश्चन पेपर भी दिखा दो, अगर आप मुझे कमेंट करोगे तो मैं तो बताऊंगा ही। ये रहा बच्चे क्वेश्चन पेपर, बैक ट्रैकिंग, फ्रैक्शनल, कनेक्टेड ग्राफ, सब इसके अंदर है। आराम से देखेंगे। अब बैक ट्रैकिंग क्या होता है? It is a systematic problem solving technique in which a solution is constructed incrementally. हर स्टेप पे एल्गोरिथम चेक करता है whether the current partial solution satisfy the problem constraint. अगर वो फेल हो जाता है, एल्गोरिथम abandons that path and backtracks to explore alternative choices. ये अप्रोच किसके लिए यूजफुल है? फॉर सॉल्विंग कॉम्बिनेशन ट्रायल एंड डिसीजन बेस्ड प्रॉब्लम एफिशिएंसी। क्लियर है बच्चों? द फ्रैक्शनल knapsack प्रॉब्लम इज सॉल्व यूजिंग द ग्रीडी मेथड। बेसिकली इसमें क्या होता है? आइटम को सिलेक्ट किया जाता है बेस्ड ऑन देयर वैल्यू टू वेट रेशियो।
क्लियर है? अनलाइक द 0/1 knapsack, आइटम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू फ्रैक्शन, सारे आइटम्स को फ्रैक्शन में डिवाइड कर दो। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इज टू मैक्सिमाइज टोटल प्रॉफिट while keeping the total weight within the knapsack's capacity by choosing the most profitable fraction first. Okay, next पे आते हैं connected graph. ये एक ग्राफ है in which there is a path between every pair of vertices. This means all vertices are reachable from one through edges, दोनों के। If one vertex cannot be reached from other, the graph is considered disconnected. Connectivity is an important property in graph and network analysis. बच्चों आराम से देखेंगे, ठीक है ना? अब इसके अंदर क्या है? This algorithm is a method for finding the greatest common divisor of two positive integers. It works by repeatedly dividing the large number by the smaller one and replacing the larger number with the remainder. The process continues until the remainder becomes 0 and the last non-zero remainder is the GCD. अब आएंगे पूरे मार्क्स, अब आएंगे कोई भी असाइनमेंट, हैंड रिटन असाइनमेंट, प्रैक्टिकल फाइल, गेस्ट पेपर, 5 साल के पेपर के सॉल्यूशन, क्रैश कोर्स करना हो, टीचर्स तो ही हो, सब आपको यहां मिलेगा। ठीक है बच्चे, अब आपको बताया हुआ है इट इज एज्यूम दैट करेंसी नोट। आराम से एक एक क्वेश्चन पढ़ते जाओ, मैं वीडियो दिखा रहा हूं आपको, एक एक आंसर रीड करते जाओ, टीम को कांटेक्ट करके पेपर ले लो, इन सॉल्यूशन को आराम से लिखो, ठीक है ना। अब ये स्टेप्स है, इंट्रोडक्शन दे दिया, ठीक है ना। ग्रीडी सिलेक्शन ऑफ नोट्स फॉर अमाउंट ऑफ ₹437। बहुत स्लो चला रहा हूं, साथ साथ नोट्स बनाते रहो, साथ साथ, ठीक है ना। कहीं नहीं दिखाएंगे आपको ऐसे आंसर्स जिस तरीके से हमने दिखाए हैं। आप पहले कंपेयर कर लो, सारे आंसर्स का कंपेयर कर लो, तब पता लगेगा। देख लो, सॉल्व द रिकरेंस, आराम से देखो, जिस तरीके से मैंने आंसर बताया ना, एक एक स्टेप हमने ये सोचा, हम एक बच्चे को बता रहे हैं सर ये सारे लिखना जरूरी है, अरे आपकी इच्छा है, लेकिन हम तो आपको एक एक बार डेप्थ में बताएंगे ना। हमारा काम है आपको एक एक बार डेप्थ में बताना। आराम से नोट कर लो, हमारी टीम को कांटेक्ट करो, फिर से पेपर लो, ये आपको सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। आपको बस कांटेक्ट करना है, ये रहा नंबर। जिस तरीके से हमने प्रेजेंट किया है आपको भी वैसे ही प्रेजेंट करना है। तो ये मत कहना मार्क्स क्यों नहीं आ रहे, इट टेक्स टाइम। आराम से वीडियो पॉज करके पहले खुद लिखो आंसर, रजिस्टर निकालो, निकाल लिया रजिस्टर, चलिए डन बच्चे। अब ये लास्ट स्टेप दिखा रहा हूं, अब देखो मैंने एक एक स्टेप करके एक्सप्लेन किया, एक एक स्टेप करके, देख लो बिल्कुल बच्चे की तरह एक्सप्लेन किया। कंप्यूट, नाउ कंपेयर, ये देख लो, कहीं नहीं मिलने वाला बच्चे ऐसा आंसर, मैं श्योर हूं आपको, मैं श्योरिटी से बोल रहा हूं कहीं नहीं मिलने वाला आंसर। क्लियर है? तो फटाफट लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे आंसर लेके आते रहें। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, पहले मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आपको नेक्स्ट सॉल्यूशन किस पे चाहिए। थैंक यू।